अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज हम जानेंगे कि उसे कैसे इन्वेस्ट करें। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि अगर उनके पास एक बड़ा अमाउंट है जो कि बोनस से, कुछ चीज़ बेचने से या कोई पॉलिसी से मिला है, तो उसे कैसे इन्वेस्ट करें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है जो कि हज़ारों या लाखों में होगा, तो आपको ये भी पता है कि उसके साथ उतना ही रिस्क जुड़ा होगा। तो हम ये सोचते हैं कि उसे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट कर हम बेटर रिटर्न्स ला सकते हैं फ्यूचर में। आप अपने अमाउंट को स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में और एक एफडी भी बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप एक लमसम अमाउंट कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें ये बताऊंगा और इन्वेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो बताऊंगा। और क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है और आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते क्योंकि आपको उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि और आपको कैसे पता चलेगा कि आप जब लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। इसके लिए मैं आज 3 चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है और आप मार्केट को टाइम भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको उतना एक्सपर्टीज़ भी नहीं है और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मार्केट टाइम भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वो चीज़ एक्सपर्टीज़ नहीं है और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। तो आप कैसे एक लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स ला सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप इन 3 चीज़ों को दिमाग में रखें। पहली ये है कि आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है या नहीं। अगर आपको पता नहीं कि इमरजेंसी फ़ंड क्या है, इमरजेंसी फ़ंड वो अमाउंट है जो आप आपकी रेगुलर इनकम का 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का अमाउंट होल्ड कर रखोगे, जिससे आपको इमरजेंसीज़ में मदद होगी। अगर आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो आप उस लमसम अमाउंट में से 6 या 12 मंथ्स का जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है उसको रख लोगे और आप इस अमाउंट को स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करोगे क्योंकि जब आपको उस अमाउंट की ज़रूरत होगी और मार्केट भी अगर बुरी कंडीशन में है तो आपका अमाउंट उतना सारा नहीं मिलेगा, आपको कम अमाउंट मिलेगा। आप यह कर सकते हैं कि आप अपने इमरजेंसी फ़ंड को या तो एक एफडी में डाल सकते हैं या आप उसे अपने ही अकाउंट में रख सकते हैं जिससे आपको इजीली एक्सेसिबल हो। दूसरा है, आप ये ध्यान में रखें कि आने वाले 3 या 5 साल में कोई मेजर परचेज़ या कोई मेजर इवेंट होने वाला है जिससे आपको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आप इमरजेंसी फ़ंड के बाद उस लमसम अमाउंट से उस मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को हटा दें और जो बचा है अमाउंट उसे कैसे इन्वेस्ट करें मैं बताता हूँ। तीसरी चीज़ है, जो भी बचा है अमाउंट को आप 60-40 रेशो में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको ये पता नहीं कि कब इन्वेस्ट करने से आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपने लमसम अमाउंट को एक डेट में इन्वेस्ट कर दिया जब मार्केट हाई था तो आपको बेटर रिटर्न्स नहीं मिल सकते आप ये कर सकते हैं कि आप 60% SIP कर सकते हैं और 6 मंथ्स के लिए उस 60% अमाउंट को ब्रेक डाउन कर आप एक SIP सेटअप कर सकते हैं और जो भी 40% अमाउंट है उसको आप रख कर वेट करोगे। जब भी मार्केट डाउन जाएगा उस दिन आप उस 40% को इन्वेस्ट कर दोगे जिससे कि आप एवरेज आउट कर पाओ अपने रिटर्न्स को और आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकें एफडी से, गोल्ड से और रियल एस्टेट से। और आप ऐसे ही कर कोई भी अमाउंट को ब्रेक डाउन कर स्टॉक मार्केट में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको SIP के बारे में इन डिटेल जानना है तो इस वीडियो को क्लिक करें। मिलता हूँ आपको वहीं पे। बाय।